परिचारिकाओं ने, जिन्हें बादशाह ने नई दासी के निमित्त नियुक्त किया था, उसके निखरे हुए रूप को देखकर आश्चर्य किया। उसे बादशाह के सामने लाकर उन्होंने कहा, इसे 2-4 दिन पूरा आराम दिया जाए और पौष्टिक भोजन दिया जाए तो इसका रूप और निखरेगा, क्योंकि अभी इस पर लंबी यात्राओं की थकन बड़ी होगी। 3 दिन बाद अगर आप इसे देखेंगे तो शायद पहचान भी न सकेंगे। बादशाह ने यह बात मान ली और कहा कि इसे 3 दिन के बाद ही रंग महल में भेजा जाए। बादशाह की राजधानी समुद्र तट पर थी और शाही महल का पिछवाड़ा बिल्कुल समुद्र तट के सामने पड़ता था। वह नई दासी अक्सर अपने कमरे के छज्जे पर बैठ जाती और एकटक समुद्र की लहरों के तट पर टकराने का तमाशा देखती थी। 3 दिन के बाद चौथे दिन भी उसी प्रकार वह समुद्र की ओर देखकर अपना मन बहला रही थी कि उसी समय परिचारिकाओं ने बादशाह से कहा कि अब नई दासी अपनी पूरी छवि में आ चुकी है। बादशाह उससे मिलने को इतना बेचैन हुआ कि उसे बुला भेजने के बजाय खुद उसके पास जा पहुंचा। पहले तो उसके आने की आहट से नई दासी ने यह समझा कि कोई परिचारिका आई होगी, किंतु जब कुछ क्षणों के बाद उसने बादशाह को देखा तो भी कुर्सी से न उठी, न किसी और तरह सम्मान प्रदर्शित किया। बादशाह को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु उसे क्रोध नहीं आया। उसने यह समझा कि यह इतनी उद्दंडता इसलिए दिखा रही है कि उसकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई। बादशाह के इशारे से परिचारिकाएं हट गईं। बादशाह ने समीप जाकर उसके गले में हाथ डाला। दासी ने कोई आपत्ति नहीं की, किंतु वह बोली चाली भी नहीं। बादशाह उसे कमरे में ले गया। रतिक्रिया के बाद उसने दासी से कहा, मेरी प्राण प्यारी, तुम किस देश की निवासिनी हो और तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? मेरे महल में 100 रानियां और कई हजार दासियां हैं, किंतु उनमें से कोई एक भी सौंदर्य में तुम्हारे पास भी नहीं फटक पाती। मुझे तुमसे जितना प्रेम है उतना किसी रानी से भी नहीं है। नई दासी इस पर भी चुप रही। बादशाह ने कहा, प्रिय, तुमने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया। कुछ तो बोलो, ताकि मैं जैसे तुम्हारे सुंदर मुखमंडल से आनंदित होता हूं, वैसे ही तुम्हारे मीठे वचनों को सुनकर भी तृप्ति प्राप्त करूं। तुमने तो मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा, जिससे मेरे नयन तृप्त होते। आखिर तुम्हें कौन सी चिंता सता रही है, जिसने तुम्हारी वाणी को अवरुद्ध कर दिया है? तुम मुझे अपनी व्यथा बताओ। अगर तुम अपने माँ बाप को याद कर रही हो तो उनका मिलना तो असंभव है। हाँ, इसके अतिरिक्त तुम जो कुछ भी चाहो उसे तुम्हारी सेवा में उपस्थित कर दिया जाएगा। बादशाह ने उससे इस प्रकार की बहुत सी बातें कहीं, किंतु दासी मुंह नीचा किए भूमि की ओर ही देखती रही। बादशाह फिर भी उससे क्रुद्ध न हुआ।